सत्य क्या है? तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, कि ब्रह्म एक है, जो अपार संसार में सत्य है वो एक ही है। द्वितीयो न अस्ति, किसी भी दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी सुंदर बात कही। जब उनको ये एहसास हो गया कि मैं अब संसार में ज्यादा समय के लिए नहीं हूं, तो वो कुछ अपने जो लास्ट उनके सर्मन्स थे उन्होंने बहुत गहन बातों को समझाया, और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि इन द एंड व्हेन योर गोल इज अटेन्ड एंड योर डेस्टिनेशन रीच्ड, यू विल ओनली फाइंड दैट यू हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम योरसेल्फ टू योरसेल्फ एंड नथिंग मोर। एक डॉक्टर थे, वो नए नए पागल खाने में उनको इंचार्ज बनाया गया ना, मतलब उनको जाने का मौका मिला, मतलब उन्हें ड्यूटी ज्वाइन की। तो जो स्टाफ थे वो उनको ले जा रहे थे कि भाई डॉक्टर आए हैं, नए डॉक्टर है, इंचार्ज है, इनको सब पेशेंट को दिखाओ, सारे वार्ड में ले जाओ। अब डॉक्टर शुरू करते हैं, तो पहले तो सबसे बेसिक वार्ड होता है जहाँ कम पागल लोग होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। तो देखते हैं, सबसे देखते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक व्यक्ति खिड़की की ओर देख करके, आसमान की ओर देख करके ना, वो केवल माया 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 का जाप करे जा रहा है, मतलब माया का ही नाम लिए जा रहा है। तो क्या ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है? परिवर्तन हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें भी अपने दुख से मोह हो गया है। हम नहीं चाहते परिवर्तन हो, क्योंकि वो फिर दुखी कहानी हमारी बनी रहती है ना। अरे ये व्यक्ति दुखी क्यों है? अरे इसका तो बहन के साथ झगड़ा हो गया, या अरे ये व्यक्ति दुखी कि उसके भाई के साथ झगड़ा हो गया, इसका भाई उसे बहुत तंग करता है। बस ठीक है, उसे कुछ बदलना नहीं, वो अपना जीवन वैसे ही जीता रहे। लोग आएंगे, लोग कहेंगे अरे भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, मतलब ना कोई। अब जहां उसने वो झगड़ा ठीक कर दिया, जहां उसने जाकर के भाई से समझौता कर लिया, बात कर ली, तब लोग थोड़ी आके कहेंगे अरे इसके जीवन में बड़े बेचारा ये कैसा है। हम सहानुभूति चाहते हैं। प्रेमी सज्जनों, यहां उपस्थित आदरणीय महात्मागण, भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, हर वर्ष की तरह हम सभी भक्तगण बड़े भाग्यशाली है कि अपने कोलकाता शहर में गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के हम लोग सत्संग और दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक है, नया वर्ष नई उम्मीदों और उमंगों के साथ आता है। हर एक व्यक्ति अपने मन में एक रेजोल्यूशन लेता है, एक प्रण लेता है कि नए साल में अपने जीवन को अलग तरीके से मैं कैसे जीऊंगा। कुछ आदतों को हम बदलना चाहते हैं, कुछ जीवन में नई शुरुआतें हम चाहते हैं, नई परिवर्तन हम चाहते हैं। तो चाहे वो परिवर्तन हो ना हो, लेकिन अपने आप को नए साल में याद तो जरूर दिला देते कि हमारे अंदर क्या कमी है। इतना तो एहसास हो ही जाता है, क्योंकि जो मैं चीज अपने अंदर बदलना चाहता हूं, तो जब तक किसी चीज का त्याग नहीं करूंगा तब तक बदलाव कैसे आएगा। लेकिन अक्सर देखा जाए जीवन में जो हम चाहते हैं और जो हमें मिलता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं? कल आप चाह ले कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो जरूरी तो नहीं है कि ये उम्मीद, आपकी उमंग तुरंत पूरी हो जाएगी, या आप कह दें कल मैं लॉटरी जीत जाऊं तो आपकी लॉटरी निकल आएगी। ऐसे ही कितनी महत्वाकांक्षाएं, कितनी उम्मीदें हम मन में रखते हैं, लेकिन ये विचित्र संसार है, हमारी उम्मीदों को विचित्र तरीके से पूरा करता है। कोई व्यक्ति जीवन में खुशहाल होना चाहता है, खुशी खुशी जीवन में चाहता है, उसकी शादी हो जाती है। कोई व्यक्ति जीवन में परहेज करना चाहता है, मतलब उसको धन वैभव की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति बड़ा अंडरडॉग रह करके जीवन को जीना चाहता है, मतलब उसको संसाधन में कोई मोह नहीं है, उसको जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ की कामना कर रहा है, उसके जीवन में कुछ नहीं है। तो ये समानता हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मेरी प्रार्थना और मेरी निष्ठा पक्की है और मैं भगवान से मांग रहा हूं और भगवान है भी, तो जब देने वाला है तो देने वाला तो मेरी
डिमांड को पूरा करे। तो बड़े सूक्ष्म रूप से इसे हमें समझना है, क्योंकि हम ही अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। वी आर द ग्रेटेस्ट रिडल ऑफ आवर ओन लाइफ। अब ये समानता क्यों नहीं होती कि जो हम चाहते हैं और जो हमें मिल रहा है? तो बड़े सरल तरीके से हमारे शास्त्रों में संसार के सत्य को समझाया। सत्य क्या है? तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, कि ब्रह्म एक है, जो अपार संसार में सत्य है वो एक ही है। द्वितीयो न अस्ति, किसी भी दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इस बात को अगर हम ध्यान से समझे तो बड़े सरल तरीके से समझाया है कि सत्य एक है, एक प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब दूसरे की गिनती में तो हम भी आ गए। अगर प्रभु एक है और हम उनको मानने वाले, तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप कलकत्ता में इस प्रोग्राम का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी कोई प्रतिभा नहीं है जीवन में, क्योंकि आप यू आर अ कॉन्शियस बीइंग, आपकी चेतना है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप कर्म कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं, आप निराशा को प्राप्त हो रहे हैं, आप कभी हंस रहे हैं, आप कभी रो रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका अस्तित्व नहीं है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे हैं, दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल एक ही सत्य है। अब इसी चीज को थोड़ा गहराई में जाए तो भगवान, जो शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये तो अखंड सत्य है ही, लेकिन आगे क्या बताया कि एक सत्य को अलग अलग तरीके से भी समझाया जा सकता है। एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। अब अलग अलग तरीके से समझाने में ही हमारी उलझन पैदा होती है। कंपैरिजन में कैसे? आपको कोई चीज अच्छी लगती है, मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा फल अच्छा लगता है? आप कहेंगे आम मुझे बड़ा पसंद है। जैसे ही आप एक पसंद बना रहे हैं कि आम आपको पसंद है, तो कोई एक ऐसा फल तो होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। उसी से तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आपने कीवी खाया, कीवी आपको पसंद नहीं आया उसका टेस्ट। आपने आम खाया, आम आपको कीवी से स्वादिष्ट लगा, इसलिए तो आप कह रहे हैं आम मुझे पसंद है। अब ये जो द्वैत का संसार हम बना रहे हैं, कंपैरिजन में क्या है? द्वैत प्रबल है। हम हंस रहे हैं, जब हंसेंगे तो जब हंसना नहीं होगा हम रोएंगे। हम किसी से मिल रहे हैं, जब वो मिलना खत्म होगा हम उससे बिछड़ेंगे। आप कलकत्ता आए हैं, आपका आगमन हुआ है, आप कलकत्ता को कल छोड़ के भी जाएंगे, आप हमेशा के लिए यहां नहीं रहेंगे। ऐसे ही हर एक सोच में, हर एक कर्म में, हर एक प्रभाव में परिवर्तन है। और परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम द्वैत को प्रबल मान रहे हैं। हमने एक को तो अभी जाना नहीं है, हम द्वैत को ही जान रहे हैं। अरे मैं अच्छा हूं, ये व्यक्ति बुरा है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, ये गाड़ी उसकी है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। और जहां जहां हम द्वैत को पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, वहीं पर हम अपने जो प्रथम सत्य है कि सत्य एक है, दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, हम उसी पहली को जन्म दे रहे हैं कि सत्य से विमुख हमने अपनी मन की एक मिथ्या बना दी, और वही मिथ्या हमारा जगत है। ये संसार को, संसार की विडंबनाओं को, संसार की आवागमन को हम सत्य मान लेते हैं। तो महान पुरुष यही समझाना चाहते हैं कि इस मिथ्या से, इस स्वप्न से जागो। और जागना कैसे है? तो महान पुरुष समझाते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बड़ी सुंदर बात कही। जब उनको ये एहसास हो गया कि मैं अब संसार में ज्यादा समय के लिए नहीं हूं, तो वो कुछ अपने जो लास्ट उनके सर्मन्स थे, उन्होंने बहुत गहन बातों को समझाया। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि इन द एंड, व्हेन योर गोल इज अटेन्ड एंड योर डेस्टिनेशन रीच्ड, you will only find that you have traveled from yourself to yourself and nothing more.
भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंत में जब तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो और तुम्हारे जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, मतलब तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, यही सारे जीवन का लक्ष्य है, सारे जीवन का एक सार है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें, इस संसार के चक्रव्यूह से, इस संसार के बंधन से अपने आप को बचाए। तो जब वो प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें क्या एहसास होगा? तुम्हें यही एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन का सफर तुम्हारे अंदर से शुरू हुआ था और तुम्हारे अंदर ही समाप्त हो गया। अब अक्सर क्या होता है, हम गलती कहां करते हैं, हम किसी भी चीज की पुष्टि चाहते हैं, किसी भी चीज को हम ठोस उसका प्रमाण चाहते हैं, तो हम भारी मुखी हो जाते हैं। अपनी खुशियों को हम और चीजों में देखते हैं, कोई संसाधनों में देख रहा है, अरे इसका इतना बड़ा घर है, अरे सेठ जी की इतनी अच्छी गाड़ी है, ये गाड़ी मेरे पास भी हो जाए तो मैं सेठ जी की तरह खुशहाल हो जाऊंगा, उनकी तरह खुशी मेरे जीवन में आ जाएगी। लेकिन मैंने कभी सेठ जी से पूछा नहीं कि वो खुश है कि नहीं, मैंने तो अनुमान लगा लिया कि सेठ जी के पास गाड़ी है, सेठ जी के पास घर है, सेठ जी के पास बड़ा बैंक बैलेंस है और वो बड़े खुश है। तो ये जो कंपैरिजन है ये द्वैत को जन्म दे रहा है। और भगवान श्री राम भी इसी चीज को दर्शाते हैं। वो कहते हैं मोह क्या है? मोह, जब जो संसार का बंधन है मोह, मुक्ति क्या है? मोह से अपने आप को बचा लेना मुक्ति है। लेकिन हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, हम संसार से मोहित है। तो मोह कैसे पैदा होता है? तो कहते हैं कि जहां मेरा है तेरा है वहां मोह है। अब कितने सरल तरीके से उनने समझा दिया। अब इसकी गहराई में हम जाए तो जहां मेरा है तेरा है वही तो मोह है। अगर देखा जाए, अगर ये मैं मानूं कि ये जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, मान लिया ये स्टेज है, और ये मैं मानूं ये हमारा है, तो इस स्टेज पे हम मिल बैठ करके बैठेंगे, खाना मिल बैठ करके खाएंगे। अगर ये स्टेज एक तरह से टूटे तो मिलजुल करके उसे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा है। लेकिन जहां इसी स्टेज के मैं टुकड़े कर रहा हूं छोटा छोटा, और कल ये कह दूं कि नहीं ये कोना मेरा है, ये कोना तुम्हारा नहीं है, तो बाबा अगर मैंने एक कोना एक तरफ साथ दिया, दूसरे आदमी ने दूसरा कोना साथ दिया, तो मैं तो जिंदगी में कभी ना एक स्टेज से दूसरे पार्ट जा पाऊंगा, क्योंकि आधा स्टेज मेरा है, आधा स्टेज तुम्हारा है, हमने वही दरारें खींच दी। स्टेज किसी का नहीं है, हम संसार में पैदा हो रहे हैं, हम संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। एक व्यक्ति को बता दो, एक व्यक्ति अपने परिवार में बता दो, एक व्यक्ति अपने समाज में बता दो, एक व्यक्ति अपने देश के इतिहास में बता दो, जो संसार में अगर आया तो है कुछ भी चीज लेकर के। कोई कहते हैं कि भाई इनके मुंह में तो चांदी का चम्मच है, कि भाई इतने अच्छे परिवार में पैदा हो गए कि इनको कभी कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर पापा दादाजी का सारा धन लुटा करके चले गए तो बेटे को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये तो हमने अनुमान फिर से लगाया, और मान लिया बेटा योग्य नहीं है जो उसे मिला है और वो उसने गवा दिया, तो आए दिन तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा। तो चाहे हम चांदी का चम्मच लेके भी आए, लेकिन संघर्ष तो जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो चांदी का चम्मच लेके आए, चाहे वो सोने का चम्मच, अगर वो कुछ लेके गया हो, आए तो हम किसी ना किसी भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार है, किसी का जन्म किसी समाज में हो रहा है, किसी घर में हो रहा है, तो ये तो एक विधि का विधान है। तो विधि आपको दे रही है, पहले से एक अच्छा परिवार दे रही है, एक खुशहाल जीवन दे रही है, एक बिना संघर्ष का जीवन की योग्यता आपको दे रही है। लेकिन कोई व्यक्ति जो संसार को छोड़ करके जा रहा है, कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं ये ले जा रहा हूं अपने साथ, लेकिन सारे झगड़े हमारे संसार में उन्हीं चीजों के लिए हो रहे हैं कि जो हमें लग रहा है कि भाई ये चीजें हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, हम इनको ले जाएंगे, ये बैंक बैलेंस मेरा चले जाएगा, ये फैक्ट्री मेरे साथ चली जाएगी, ये जमीन का टुकड़ा मेरे साथ चले जाएगा। इसलिए दो भाई उस जमीन के टुकड़े के ऊपर, उस फैक्ट्री के नाम के ऊपर है, उस संसाधन के ऊपर लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते समाज को छोड़ करके चले जाते हैं। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक विडंबना की, उसने एक सर्वे किया। वो ऐसे जगह जगह गया जहां भाई कोई व्यक्ति टर्मिनल डिजीज से सफर करता है, तो विदेशों में उनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन बहुत ही अंत घड़ी पे आ गया है तो घर में इतने प्रावधान नहीं होते कि हम उनकी देखरेख अच्छी तरह से कर सके।
नर्स का होना हमेशा 24 घंटे, उनको उठा करके बाथरूम ले जाना है, लाना है, दवाई देनी है, मतलब आदमी चाहे भी तो आदमी नहीं कर सकता है। तो लोग उनको ये हेल्थ केयर सेंटर्स में डाल देते हैं जहां उनको सब प्रकार का ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार की जरूरत है उनकी पूरी हो और उनको अकेलापन एक तरह से महसूस ना हो, तो उनका केयर होता है। तो ये टर्मिनल केयर सेंटर्स होते हैं। आदमी को पता है कि अगर मैं यहां चला गया तो मुझे यहां से फिर संसार को छोड़ के ही जाना है। उनको भी पता है उनको टर्मिनल डिजीज है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी है। तो उसने एक सर्वे किया, उसने जाकर के लोगों से पूछा, जो लोग अपनी अंतिम घड़ी में थे, कि आपने जीवन जी लिया, जीवन में बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब आप संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, तो अब आपके मन के अंदर क्या उद्भव आ रहे हैं, उसने ये जानने की कोशिश की। तो उसने जब सर्वे किया और उसने उसका जो क्रक्स निकाला, जो उसने उसका निचोड़ निकाला, उसने यही कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना पराक्रमी हो, जितना पैसे वाला हो, कितना धनवान हो, या उसने कितनी भी उपलब्धि की हो अपने जीवन में, बहुत मेहनत करके बहुत अमीर बन गया हो, बहुत मेहनत करके अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया हो, बहुत मेहनत करके उसने बहुत मतलब नाम शौहरत कमा ली हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अंतिम समय की घड़ी पर पहुंचता है, जो भी उसने संसार में पाया है, चाहे मेडल पाया, चाहे पुरस्कार पाया, चाहे लोगों की वाहवाही पाई, ये सब धीरे धीरे धूमिल होने लगता है। इसकी कोई मान्यता नहीं रहती, इसका कोई महत्व नहीं रहता कि एक आदमी अपनी अंतिम घड़ी में सोचे, अरे मैं क्लास 1 में फर्स्ट आया था, ये उसके लिए कोई शेष नहीं है। या कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, ये उसके लिए शेष नहीं है। अंत घड़ी में एक आदमी को केवल यही एहसास होता है, या एक उसको लगता है कि मैंने एक संपूर्ण जीवन जिया कि नहीं। क्योंकि अगर संपूर्ण जीवन नहीं जिया तो आप असंतुष्ट है, असंतुष्ट है तो दुखी है, और दुखी है तो हम सब अपने दुखों से ग्रस्त है, हम अपने सब दुखों को जानते हैं, कोई व्यक्ति अपने दुखों से अपरिचित नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने एक संतुष्ट जीवन को जिया तो मैं खुश हूं, और खुशी खुशी मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूं। तो अगर खुशी खुशी मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूं, तो जो भी मैंने किया उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि केवल उसी चीज से मुझे वो खुशी मिल गई या संतुष्टि मिल गई, तो कोई एक बिंदु कोण मेरे जीवन के अंतिम समय को डिफाइन नहीं करता है। तो यही है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को खोजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या होता है, जब हम संसार के द्वैत में फंस जाते हैं, तो ये खोजना, ये पाना हम संसार के असत्य में लगा देते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए महान पुरुष कहते हैं, अपने आप को इस मिथ्या से निकालो। अब मिथ्या से क्या निकालना है, तो बाबा उसके लिए त्याग करना ही होगा। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना त्याग और तपस्या के संभव नहीं है, लेकिन कोई भी चीज जो हमें मिलती है उसके अंदर समर्पण अनिवार्य होता है, चाहे हम उसे समझे ना समझे। अक्सर हम जब छोटे होते हैं हम समर्पण को समझते नहीं। हमें भूख लगती है, मां भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को भरपेट खिलाएगी, ये तो समर्पण उसका हो गया ना। बच्चा तो भरपेट खा रहा है, उसे भूख का एहसास ही नहीं है। जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कहीं जाएगा, कहीं भूखा होगा, तब उसे भूख का एहसास होगा, लेकिन जब तक मां की कोख में है एक व्यक्ति को भूख कभी लगती नहीं। ऐसे ही जीवन में कितने अनुभव है, जब हम प्रोटेक्टेड है परिवार से, अपने प्रियजनों से, हमें उन चीजों का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो अनुभव कभी जीवन में आए नहीं, वो प्रभाव कभी जीवन में आए नहीं। लेकिन यही जीवन सिखाता है। अब बहुत लोग हैं जो यहां कष्ट से बड़ा परहेज करते होंगे, कष्ट से बड़ा परहेज करते होंगे। बहुत लोगों को हम देखते हैं, कहते हैं कि जी ये घुटनों में दर्द हो रहा है। अब घुटनों में आज तो दर्द नहीं हुआ, ये तो जब 20 साल में हमने कचौरी पकौड़ी खाना शुरू कर दिया था, तब सोचना था कि 20 साल बाद अगर इसे रोकेंगे नहीं तो घुटने में जरूर दर्द होगा क्योंकि शरीर भारी होगा, आप वेट होगा तो उतना ही उसके घुटने में दर्द होगा। अब आप किसी पतले आदमी को देख लीजिए, कहीं भी बैठ जाएगा, है ना। दो लोगों के बीच में बिठा दो, अरे पतला आदमी है बिठा दो। अब कोई मोटा आदमी गाड़ी की तरफ भी जा रहा है तो गाड़ी के अंदर वाले परेशान होने लगते हैं कि भैया इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। पतला आदमी को तो बिठा दो, गोद में बिठा दो, नीचे लिटा दो, डिक्की में बिठा दो। तो क्या होता है जीवन में, जो हम
अनजाने में करते चले जा रहे हैं, वही हमारी जीवन की समस्या अंत घड़ी में बन रहा है। अब हम कहते हैं कि नहीं, दुनिया या भगवान इसके गुनहगार है, तो भगवान तो गुनहगार हो नहीं सकते, ये हमारी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से हम वहां हैं। तो हम सब चाहते हैं कि कष्ट हमारे जीवन में हो, लेकिन कष्ट पैदा कौन कर रहा है? तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक डॉक्टर थे, वो नए नए पागल खाने में उनको इंचार्ज बनाया गया ना, मतलब उनको जाने का मौका मिला, मतलब उनने ड्यूटी ज्वाइन की। तो जो स्टाफ थे वो उनको ले जा रहे थे कि भाई डॉक्टर आए हैं, नए डॉक्टर है, इंचार्ज है, इनको सब पेशेंट को दिखाओ, सारे वार्ड में ले जाओ। अब डॉक्टर शुरू करते हैं, तो पहले तो सबसे बेसिक वार्ड होता है जहां कम पागल लोग होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। तो देखते हैं, सबसे देखते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक व्यक्ति खिड़की की ओर देख करके, आसमान की ओर देख करके ना, वो केवल माया 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 का जाप करे जा रहा है, मतलब माया का ही नाम लिए जा रहा है। अब वो देखते हैं, कहते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, ये माया माया क्या कर रहा है, दिखता तो बड़ा नॉर्मल है, शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, और पागल तो कोई हिल रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, मतलब ना हलचल कर रहे हैं, तो दिख भी रहे हैं कि भाई पागल है, ये बड़ा शांतिपूर्वक है, लग ही नहीं रहा जैसे पागल है, पर माया माया कहे जा रहा है। तो वो सब स्टाफ वाले कहते हैं कि अरे नहीं, इसके यहाँ तो बहुत दुखी कहानी है, इसकी शादी हुई किसी माया लड़की से, वो कुछ ही दिन में इसे छोड़ करके चली गई। अब किस रीजन से गई, क्या गई, किसी को पता नहीं, लेकिन इनको इतना सदमा लग गया और ये बेहद प्यार करते होंगे माया से, तो तब से बस बैठे हुए और माया माया का जाप कर रहे हैं। फिर टूर आगे बढ़ता है, वो दूसरे सेक्शन में जाते हैं, फिर वो उस सेक्शन में जाते हैं जहां सबसे पागल है ना, सबसे होनहार पागल है, तो उनको कमरे में बंद कर रखा है, स्ट्रेट जैकेट में बंद कर रखा है ताकि अपने आप को ना मारे। तो उसमें से एक ही है जो एक कमरे में बंद है, और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा है माया माया माया। अब वो डॉक्टर कहे कि भाई इसकी क्या प्रॉब्लम हो गई, मतलब ना ये भी, मतलब इसको तो जकड़ा हुआ है, मतलब बांधा हुआ है स्ट्रेट जैकेट में ताकि उसके हाथ ना हिले, कमरे के अंदर गद्दे लगा रखे हैं, कहीं सिर ना मार दे, कहीं कुछ ना कर दे, तो एकदम उसे एकदम मतलब सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग पागल है वो, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को ही मार सकता है। तो जब उसकी कहानी पूछी गई तो वो स्टाफ वाले कहते हैं डॉक्टर साहब आप क्या बताएं, उस व्यक्ति को तो माया ने छोड़ा और माया ने इससे शादी कर ली और जब इससे शादी कर ली उसके बाद इसका ये हाल हो गया। अब आप सब परहेज कर रहे हो कि हमारे जीवन में कष्ट ना हो, कभी जीवन में कष्ट बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी जीवन में कोई कष्ट आपके शरीर से दूसरी ओर जा रहा है तो उसके ऊपर गो मत करो, वो तो अच्छा ही है कि वो बला टल गई, कोई बड़ी संकट आने वाली थी और छोटी ही चीज में बला टल गई। भाई देखो कष्ट क्या है, कष्ट संसार का चेक है, चेक और बैलेंस। जब नदी अपनी बांध में चलती है तो हम क्या कहते हैं, जननी है ना, नदी की पूजा होती है, आप दिए जला करके उसमें अर्पित करेंगे, पिंडदान उसमें अर्पित करेंगे, उसको जननी माना जाता है। और वही अगर बांध थोड़ा बांध से बाहर बहे तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे बाढ़ आ गई, अरे इस नदी ने तो हमारे घर को बहला दिया। तो भाई संसार का भी एक चेक और बैलेंस है। आप संसार में ज्यादा मोहित हो रहे हैं, संसार तो देख रहा है ना, ये ब्रह्मांड तो देख रहा है, तो ब्रह्मांड आपको चेक कैसे करेगा, आपको और मोह थोड़ी देगा। अब हम थोड़े से ही पैसे नहीं संभाले जा रहे, या थोड़ा सा ही रुतबा हमसे नहीं संभाला जा रहा, हमारे सर के ऊपर वो क्या अहंकार तांडव कर रहा है, थोड़ी सी चीजें बदल जाती है हमारे जीवन में, हमें कितना अदब अहंकार जीवन में आ जाता है। जब यही नहीं संभाला जा रहा तो आगे और को कैसे संभालोगे। लेकिन कामना तो और की है, मेरे पास और अच्छा फोन हो, मेरे पास और अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास और अच्छा परिवार हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सूक्ष्म तरीके से हम नहीं जानते कि अगर कष्ट या कोई संघर्ष हमारे जीवन में आ रहा है तो वो हमें सतर्क कर रहा है कि तुम गलत डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हो, अपने आप को अभी चेक कर लो। और अभी चेक कर लोगे तो आसान है, फिर वो 20 साल कचौरी खाई तो 20 साल बाद तो 20 साल का पछतावा करना पड़ेगा ना। तो कष्ट किस लिए आते हैं जीवन में, आप देख लो किसी भी महान पुरुष के जीवन में अगर संघर्ष आया, किसी भी महान पुरुष ने कभी ये थोड़ी कहा कि संघर्ष मत करो, उन्होंने संघर्ष टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं की, उन्होंने कहा संघर्ष आए हम अपने जीवन को अपने सिद्धांत के ऊपर जिएंगे। ये दृढ़ संकल्प उनका था, उनका मन वेवर नहीं करता था कि आज हम जाए या ना जाए, आज हम करें या ना करें, आज हम कुछ पाए या ना पाए।
उनका एक था, ये हमारा जीवन है, इस जीवन को हमें संपूर्ण बनाना है, अपने जीवन से अपने द्वैत को समाप्त करना है। उसके लिए वो संघर्ष करते गए, चाहे किसी भी अवस्था में थे, किसी भी परिस्थिति में थे, उन्होंने अपने संघर्ष का त्याग नहीं किया। परिणाम है आज हम उनको महान पुरुष, महान आत्माओं के रूप में जानते हैं। लेकिन जब वो इस धरती पर थे तो इसी धरती के बंधन में तो बंधे हुए थे, इसी शरीर के बंधन में तो बंधे हुए थे। ऐसा थोड़ी था महान पुरुष को चूटी काटो तो उनको दर्द नहीं होगा, होता शरीर का बंधन है, उनको कष्ट नहीं उठाने पड़े, उनको शरीर, उन्हें बुढ़ापे का दर्द नहीं उठाना पड़ा। हम कट और पेस्ट इतनी आसानी से कर लेते ना आज के जीवन में, क्योंकि इतना फास्ट फॉरवर्ड हमारा जीवन चल रहा है, इतनी तेजी से हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन चाहते तो है, लेकिन परिवर्तन पाना नहीं चाहते। अब इसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। कितने लोगों से हम मिलते हैं तो वो अपनी बात बताते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, किसी का क्या डर है, किसी के अंदर क्या दुख है। अब कितने लोगों से बात करो तो उनका जो डर या भय है वो वर्तमान का नहीं है। कुछ घटना हो गई, 5 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें गाड़ी में बैठने से डर लगता है। 5 साल पहले किसी से झगड़ा हो गया, उस व्यक्ति से हमारी अनबन है, बात नहीं हो रही। 5 साल पहले 2 भाई लड़ पड़े, आज तक भाई की तरह एक दूसरे से व्यवहार नहीं कर रहे। मतलब कोई भी चीज आप देखो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज की समस्याएं नहीं है, कोई आज बीमार है तो बाबा आज भी वो बीमार है, 5 साल पहले भी हो सकता है वो बीमार हो या नहीं हो, वो कोई फर्क नहीं है। आज की सांसारिक परिस्थितियां कुछ भी कभी भी बदल सकती है। लेकिन अक्सर जो गांठें हमने बांध रखी है वो हमारे अतीत की है। अब अतीत का क्या क्या वर्तमान से आप उसको जोड़ो तो क्या उसका है। 5 साल पहले आपने कितनी चीजें अपने जीवन में बदल दी होगी। अगर डॉक्टर ने कहा होगा डायबिटीज होगी, आपने 5 साल से मीठा खाना छोड़ दिया होगा। 5 साल से आपने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए होंगे। 5 साल से डॉक्टर ने कहा होगा भाई अगर थोड़ा वेट कम कर लो आप वापस जवान हो जाओगे, तो रोज 5 साल से आप योगा कर रहे होगे या एरोबिक्स कर रहे होगे या जॉगिंग कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉनिक वॉच ला करके रोज देख रहे होंगे 10,000 स्टेप हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चेंजेस कर दिए, लेकिन उस भाई से जो झगड़ा किया वो अभी तक याद है। वो गांठ क्यों नहीं खुल रही? और गांठें तो खुल रही है। आप अपने जीवन को भी बदल रहे हैं, अपने हालचाल को भी बदल रहे हैं। भाई गांव से आदमी आता है, वो धोती पहन के आएगा, 2 साल में देखोगे धोती कहां गई, सब जीन्स पैंट शेयर की आ जाएगी उसके वार्डरोब में। फिर वो मोटरसाइकिल भी चला रहा है, चश्मे भी लगाएगा, और 5 साल बाद अगर वो गांव जाएगा तो उसके गांव वाले कहेंगे भाई तू कौन है। इतना तो बदलाव आपने कर दिया। लेकिन जो झगड़ा है, राग द्वेष है जो नफरत है, इसकी गांठें बांध रखी है। अब ये सोचो ना ह्यूमन साइकोलॉजी में ये क्यों होता है। एक तरफ तो चेंज हम चाहते ही, हम चाहते हैं हम नहीं लड़े, हम झगड़े, भगवान हमारे जीवन में कोई कलेश ना हो, और हम ही लड़ रहे हैं रोज सुबेरे उठ करके। तो कलेश कौन पैदा कर रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी पैदा कर रहा है, वो तो कलेश मेरे से जन्म रहा है, मैं उसको जन्म दे रहा हूं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कामना करना आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। आप किसी भी चीज की कामना कर लो, आप कह लो भगवान मुझे शांति दे दे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि कोई लड़की आपको मिल जाए जिसका नाम शांति हो कि आपकी शादी उससे हो जाए, ये नहीं का मतलब है कि भाई शांति दे दो, सुकून दे दो। भगवान कह रहे हैं कि भाई अब तू मरी जा तभी सुकून है जीवन में। जीते जीते किसको क्या सुकून है आप बताओ? जीते जीते किसी आदमी को कोई सुकून हो सकता है? आपको यही टेंशन रहेगी कल क्या होगा, है ना। आज मैं बुढ़ा हो गया, कल मैं मरने वाला हूं। आज मेरे पास ये चीज है, कल नहीं रहेगी, है। आज मेरे पास परिवार है, कल परिवार मुझे छोड़ देगा। आज बच्चे मेरे साथ है, कल बच्चे मुझे छोड़ देंगे। मतलब कोई भी चीज अच्छी होगी उसकी इनसिक्योरिटी तो आप ही पैदा कर दोगे। उसका ना होना आपकी उसकी इनसिक्योरिटी है, और आपका वो क्या है, मन का चलन है, मन का भागना है। और मन भागेगा तो मन हम दुखों में ज्यादा भागते हैं ना, अपने सुखों को हम थोड़ी याद कर रहे हैं। भाई भगवान से कभी ये कहा कि भगवान थैंक यू, आपने हमें बड़ा किया, अच्छा परिवार दिया। मतलब ये कभी हम कहते हैं? रोज सुबह उठ के भगवान से लड़ जरूर लेंगे कि भगवान उसको तो गाड़ी दे दी, मेरा क्या है, उसके तो नई बाइक आ गई, मेरा क्या। हर चीज में हम भगवान को कोस रहे हैं, टोक रहे हैं, क्योंकि वो दुखों को हम ढूंढ रहे हैं।
तो क्या ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है, परिवर्तन हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें भी अपने दुख से मोह हो गया है। हम नहीं चाहते परिवर्तन हो, क्योंकि वो फिर दुखी कहानी हमारी बनी रहती है ना। अरे ये व्यक्ति दुखी क्यों है, अरे इसका तो बहन के साथ झगड़ा हो गया, या अरे ये व्यक्ति दुखी कि उसके भाई के साथ झगड़ा हो गया, इसका भाई उसे बहुत तंग करता है। बस ठीक है, उसे कुछ बदलना नहीं, वो अपना जीवन वैसे ही जीता रहे। लोग आएंगे, लोग कहेंगे अरे भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, मतलब ना वही। अब जहां उसने वो झगड़ा ठीक कर दिया, जहां उसने जाकर के भाई से समझौता कर लिया, बात कर ली, तब लोग थोड़ी आके कहेंगे अरे इसके जीवन में बड़े बेचारा ये कैसा है। हम सहानुभूति चाहते हैं, हम कुछ चेंज नहीं चाहते हैं। इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा दुख, हमारा संघर्ष रेपिटेटिव मोड में रहे। इसलिए वास्तविकता में हम बदल नहीं रहे अपने आप को। इसी के लिए मैंने कहा कि बदलने के लिए त्याग का होना बहुत जरूरी है। और त्याग किस चीजों का करना है? त्याग आपको आपकी मानसिकता का करना है। जो हीन मानसिकता आपने अपने जीवन में बना ली है, जो कड़वाहट की मानसिकता अपने जीवन में बना ली है, जो अंधकार की मानसिकता अपने जीवन में बना ली है, इसको बदलो। और ये तभी बदलेगी जब आप अपने अंदर स्पंदन बदलोगे। जैसे गुरु महाराज जी ने अभी कहा कि संसार स्पंदन से जागृत हुआ, अपार ब्रह्म में एक स्पंदन हुआ, एक सोच आई कि मैं हूं, मुझे जानने वाला कौन है। उसी स्पंदन ने इस ब्रह्मांड को बना दिया, प्रकृति को बना दिया। पुरुषा से प्रकृति का जन्म हुआ, प्रकृति से गुणों का जन्म हुआ, गुणों से तत्वों का जन्म हुआ, तत्वों से हम जन्मे हैं। ये प्रकृति पूरी निकली है। लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो पुरुषा का है, वो निर्गुण है, निराकार है, जहां से सब चीज का जन्म हुआ है। हमें जाना वही है। लेकिन जब तक इस साकार जगत का हम त्याग ना करें, तब तक निराकार को जानना बड़ा मुश्किल है। और साकार जगत में सबसे पहले अपने गांठों का तो समर्पण करो। ये गांठें क्यों हैं? क्यों मैं किसी को देखता हूं मेरे मन के अंदर कड़वाहट पैदा होती है? क्यों? क्योंकि मैंने एक इमेज उस व्यक्ति को दे दी, नफरत से भरी हुई एक इमेज, एक फोटोग्राफ उसकी बना ली। अब वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन जब भी उस व्यक्ति का नाम मेरे आगे आएगा, मेरे अंदर गलत भावना पैदा होगी। तो भावनाएं तो मेरे अंदर पैदा हो रही है ना, उस व्यक्ति ने क्या किया। तो कहने का अभिप्राय है, इन्हीं चीजों का हमें त्याग करना है। जब इन चीजों का हम त्याग करेंगे, धीरे धीरे अपनी गांठें खोलेंगे, तभी जीवन में साधना तब आती है। ये साधना अभी हम नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट में चीजें बदल जाती है। एक व्यक्ति अपने गुरु महाराज जी के पास गया, उसने कहा कि मैं जी संसार से तंग आ गया हूं, मुझे आश्रम में रख लो। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, आश्रम में बहुत जगह, आश्रम में रहो, सेवा करो। अब भाई स्वाभाविक है, आदमी संसार में संघर्ष कर रहा है तो जीवन बड़ा संघर्ष में रहता है। सुबह उठेगा, ऑफिस जाएगा, बस में बैठेगा, कभी बस छूट गई तो ऑफिस लेट पहुंचेगा, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस की डांट सुननी है, काम का प्रेशर है, आपका क्या है वो डेडलाइन का प्रेशर है, कब आपको डेडलाइन देनी है, कोई दूसरा सीनियर आपको काम दे देगा अपनी डेडलाइन को पूरा करने के लिए। तो हर जगह संघर्ष है। थका थका घर आएगा, घर में भी संघर्ष है, बच्चे से लड़ाई है, पति पत्नी लड़ रहे हैं। अब बाबा आश्रम में आ जाओ तो आश्रम में तो हर चीज खुशहाल है। सुबह उठोगे, कोई चाय भी बना के दे देगा, भंडारा भी बन रहा है, बस में बैठना नहीं है, किसी की डांट खानी नहीं है। मतलब ठीक है, आरामदायक जीवन है तो आदमी को अच्छा ही लगता है जब धीरे धीरे संघर्ष नहीं है। कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति को ऐसा होने लग गया कि जैसे वही स्वयं मतलब मोक्ष की प्राप्ति उसको हो गई। अपने गुरु महाराज जी के पास जाता है, कहता है कि भाई मैं तो बस अब मुझे मुक्ति मिल गई। अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई इतनी आसानी से अगर लोगों को मुक्ति मिलने लग जाए तो ये तो संसार ही समाप्त हो जाए। संसार में क्या है, जैसे महात्मा जी भी कहते हैं जी सत्संग सुनिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। इतना आसान हो तो सत्संग तो कितना सुन लिया हमने, जीवन का कल्याण ऐसे ही थोड़ी हो रहा है कि केवल सुनने से ही कल्याण हो जाए। जीवन में उस चीज को, उस बदलाव के बीज को रोपित तो करो, उसके अंदर पानी तो डालो, उस पौधे को उगाओ। तो सुनना तो एक प्रक्रिया है, वो तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप है। उसके आगे तो कितने कदम बढ़ाने हैं, कितने संघर्षों को और करना है। ये थोड़ी हम सत्संग में आ गए, सत्संग सुन लिया, बस हो गया कोटा, अब गुरु महाराज जी को अगले साल मिलेंगे फिर से इसी प्रोग्राम में। और फिर वो साल में क्या करोगे? साल के संघर्ष कहाँ है, साल का समर्पण कहाँ है? तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम लोग इसे समझे। और जीवन में जब तक रूपांतरण को नहीं अपने जीवन में लाएंगे, तब तक
रूपांतरण शेष नहीं है। तो अपनी मन की गांठें खोलो, और मन की गांठ तभी खुलेगी जब आपका पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। अभी हम नेगेटिव रेजोनेंस, अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपने जीवन में उच्च विचारों को लाओ, और जैसी जैसी आदतें आपकी बदलेगी तो धीरे धीरे बदलाव शेष है। देखिए, अहम ब्रह्मासि अद्वैत फिलॉसफी का सबसे मूल मंत्र अहम ब्रह्मासि है। अहम ब्रह्मासि का मतलब क्या, कि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही है। अब अपने अंदर सही चीज को तो खोजो। अभी तक हमने क्या खोजा, अपनी वैमनस्यता को खोज लिया, अपने क्रोध को जान लिया, अपनी नफरत, राग, द्वेष, इन सब चीजों को, जो बैर चीजें करती है, उन सब चीजों को हमने जान लिया। अब आपके अंदर कोई ऐसा तत्व भी है जो इस बैर को दूर करे, जो वैमनस्यता को खत्म करे, जो नफरत को खत्म करे, जो द्वैत की भावना मेरे अंदर है उसको खत्म करे। तो अद्वैत को जानना है तो सबसे पहले अपने सात्विक तत्व को जानो, लेकिन उसको जानने के लिए बहुत त्याग तपस्या करना जरूरी है। भजन सुमिरन तो बात की बात है, पहले अपने घड़े को तो मजबूत बनाओ। अब बाबा कितना भी बड़ा जहाज है, समुद्र का जहाज, आपके गंगा मैया में कितनी फेरी चलती है ना, आप देखते ही है, हावड़ा से फेरी चल रही है, यहां चल रही है, वहां चल रही है, बड़े बड़े। आप समुद्र में चले जाओ तो इससे भी बड़े बड़े जहाज है जो नदी से भी बड़े हैं। अगर जितना भी बड़ा जहाज हो, जितना भी महंगा जहाज हो, विदेशों में बना हुआ जहाज हो, अगर उसमें एक सुराख हो जाए और उसमें पानी भरे तो कभी ना कभी तो वो बड़ा जहाज डूबेगा ना, आज नहीं तो कल डूबेगा। उसको 10 साल लग जाएंगे, लेकिन पानी धीरे धीरे, एक बूंद भी अगर उसके अंदर सुराख हो, अब बूंद बूंद से वो भर रहा है, तो कभी ना कभी वो जहाज डूबेगा। ऐसे ही अगर मेरे अंदर भक्ति मार्ग में कोई भी कमी रह गई, कोई भी टूटी रह गई, तो कल वो मेरी भक्ति का हनन करेगी ही करेगी। आज नहीं करेगी, आज मुझे लगेगा सब कुछ ठीक है, मैं बड़ा भक्त कर रहा हूं। तो वो व्यक्ति ने भी अपने गुरु महाराज जी को यही कहा कि भाई मैं मुक्त हो गया हूं मुझे लगता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा ये तो बता कि क्या तुझे एहसास हो रहा है। तो कहता है कि पहले मुझे गुस्सा आता था, अब तो ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, मुझे कोई एहसास ही नहीं है। तो भैया गुस्से की कोई बात ही नहीं हुई तो गुस्सा कहां से आएगा। गुरु महाराज जी ने अपना डंडा उठाया, जोर से उसके सिर पे मारा। जब डंडा पड़ा, दर्द हुआ, तो सबसे पहले क्या वापस आया, गुस्सा। और वो कहते हैं गुरु महाराज जी चिल्लाने लग गया, आपने कैसे मार दिया, मेरा सर फट जाता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अभी तो तुम कह रहे थे तुम मुक्त हो गए कि कोई गुस्सा नहीं आता, और अभी मैंने डंडा मारा, जैसे ही परिस्थिति विपरीत हुई, एडवर्स हुई, हमारी वो पुरानी आदतें वापस उभर गई। तो यही है जीवन में। अब अंत समय अंतगता सो मता, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है। अब अंतगता सो मता क्या है कि अंत समय में जिस चीज का चिंतन करोगा, अब पूरे जीवन भर मैंने सच्ची भक्ति की, सच्ची लगन की, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं नफरत, कहीं ना कहीं वो क्रोध का एक अंश रह गया। हो सकता है अंत समय जाते जाते मैं क्रोध में ही संसार को छोड़ के चले जाऊं। तो पूरी जीवन की भक्ति करना तो कोई उसका सार ही नहीं हुआ ना, क्योंकि अंत समय में वापस अपने नेगेटिव सेल्फ में रिवर्ट कर दिया। तो यही है कि चेंज वो हो जो परमानेंट हो, और चेंज तभी परमानेंट होता है व्हेन यू फॉरगिव एंड फॉरगेट, संसार को भी और अपने आप को भी। ये बहुत जरूरी है। तो जीवन में जो चीज हमने गलतियां की हैं उसको भुलाइए, किसी और से गलतियां हुई है उसको भी भुलाइए, और हंसते हंसते अपने जीवन को एक नया रूप दीजिए, एक नई कहानी अपने जीवन की लिखिए, एक नया चैप्टर अपने जीवन में लिखिए। देखिए हम भी स्टेज से लोगों की कहानियां ही तो सुनाते हैं। आप प्रभु श्री राम जी की कहानी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी जानते हैं। ऐसे ही इस कलिकाल में, इस समय आप भी अपनी कहानी लिख रहे हैं। कुछ समय के लिए और लोगों की कहानियों को छोड़ करके अपनी कहानी पे फोकस कीजिए। आपकी क्या कहानी है, कल का चैप्टर आप क्या लिखोगे कि मैं सुबह उठूंगा, अपनी पत्नी से लड़ूंगा, उसे तंग करूंगा, फिर अपने बॉस को तंग करूंगा। अगर यही कहानी लिखनी है तो कोई वही पुराना चैप्टर है, वही घिसा पिटा चैप्टर हम ग्रामोफोन होता था उसकी तरह रिपीट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कल सवेरे आप उठे और गुरु महाराज जी का सुमिरन करे और ये प्रण अपने आप से ले, आज मैं एक नई कहानी लिखूंगा, आज मैं एक हंसती हुई कहानी लिखूंगा। चाहे मेरे जीवन में जितने दुख आए, लेकिन मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जिसमें मेरे जीवन से और लोगों के जीवन में मुस्कुराहट आए। ये कहानी आप लिख सकते हैं, ये चॉइस आपकी है।
और ये चॉइस को प्रबल करने के लिए गुरु महाराज जी का संदेश है, ये गुरु दरबार है, महात्मा बाई जी है जो हमेशा आपको वो गाइडेंस देंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है।